दो-तीन बॉटल्स ले आओ, कुछ कैलस कल्चर भी ले आओ। हम देखेंगे कि पौधा कैसे तैयार हुआ है। हाँ हाँ जी जी जी, आपको दिखाएंगे बिल्कुल। नो, आई एम फ्रूट सेंसिटिव। अच्छा, आप लोग ये बताइए टिश्यू कल्चर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मैम इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानना चाहते थे कि जैसे प्लांट तो तैयार दिए तो हमें सुना है जो वीडियो में देखा है, लेकिन हम प्रॉपर्ली देखना चाहते थे कि किस तरीके से उसको छोटा सा पीस लेके लेबोरेटरी में उसको प्लांट करता है। हाँ जी, मतलब कैसे शुरुआत के पूरा जैसे समझते हैं वैसे ही है। तो टिश्यू मतलब कोई सा भी टिश्यू हो सकता है, आइदर वो लीफ होगा या फिर ब्रांच स्टेम होगा, नोडल सेगमेंट होगा, या फिर हम लोग एंथर जैसे पोलेंस जो होता है, पोलेंस, फ्लावर्स, कुछ भी हो सकता है, रूट्स हो गया, कुछ भी प्लांट्स का कोई भी पोर्शन हो गया, वो टिश्यू कहलाता है। बहुत सारा सेल्स मिलकर टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हम लोग देखते हैं वो टिश्यू है, तो उसको कल्चर करना है। कल्चर करने से भी वो प्लांट बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल हम प्लांट्स को सीड को लगाते हैं सॉइल में, तो सॉइल में तो सब कुछ रहता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहता है, बाकी सनलाइट से एनर्जी मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होती है, जिसको प्लांट ग्रो करता है अपने हिसाब से। तो उसी के लिए ऐसे अगर हम लोग टिश्यू ले ले तो हम लोग जो इसके लिए आर्टिफिशियल मीडिया यूज करते हैं। तो एक मिनट में आपको मीडिया दिखाना चाहती हूँ। वो हम लोग बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसे कि सबका पर्पस अलग है। जैसे कि हम लोग ये होता है जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप लोग कर रहे हो ना, जैसे ग्राफ्टिंग बडिंग कर रहे हो, उसके लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें आपको सेम चाहिए, जो मदर प्लांट है वो सेम, हाँ, ट्रू चाहिए होता है। वैसे ही अगर आप सीड से ग्रो करते हो क्या वेरिएशन आती है मदर प्लांट इसके वजह से। तो इसी वजह से अगर आपको मतलब सीड, जैसे यहाँ पर भी आप सीड ले सकते हो उसी पर्पज से, अगर सीड लोगे तो फिर इससे वेरिएशन आएगी, या फिर फ्लावरिंग स्ट्रक्चर लोगे तो वेरिएशन आएगी। अगर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बाकी प्लांट टिश्यू कुछ भी यूज कर सकते हो। बडिंग ग्राफ्टिंग से ज़्यादा एक्यूरेसी है। हाँ जी 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 जी, नहीं बॉडिंग मतलब उतना ही है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, म्यूटेशन आने के चांसेस है। टिश्यू में म्यूटेशन आने के चांसेस है, तो वो भी एक पर्पज है, उसमें वेरिएशन आएगी। तो वो भी अगर म्यूटेशन पे कुछ वेरिएशन आएगी, तो अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो गए तो वो क्या वेराइटी के हिसाब से आप भी रिलीज कर सकते हो। तो सबका कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, वही। तो हम लोग बेसिकली सारे टिश्यू कल्चर में बेसिकली मीडिया यूज करते हैं। ये है मतलब प्लांट के हिसाब से तैयार करते हैं। नहीं, एक्चुअली ये बेसिकली सब में यूज होती है, ये कॉमन मीडिया है। जैसे कि डिफरेंट टाइप का मीडिया है, ये है म्यूरेसिस एंड स्कॉग मीडिया, ठीक है। ये आप फोटो खींच लीजिए। ये हर प्लांट के लिए ठीक है। हाँ, जैसे कि टेम्परेट के लिए, वॉलनट के लिए भी डिफरेंट उन्होंने बनाया है, वुडी प्लांट मीडिया। जैसे बहुत सारा मीडिया है, लेकिन बेसिकली ये प्लांट्स मीडिया बहुत सब लोगों के लिए यूज होते हैं। जैसे इसका भी मॉडिफाइड है, ठीक है। ये जैसे म्यूरेसिस स्कॉग विथ विटामिन से, इसमें विटामिन से, न्यूट्रिएंट्स है, सुक्रोज भी है, बट विदाउट कैल्शियम क्लोराइड है। अगर जैसे कि प्लांट्स को मतलब हमारे बॉडी में भी एनर्जी के लिए क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज से ही मिलता है। तो इसमें सुक्रोज है, नहीं तो हमारे पास सुक्रोज अलग से भी है, जिसमें नहीं होता है हम लोग सुक्रोज ऐड करते हैं, फिर इसमें ऐड करें, सुक्रोज ऐड करते हैं, मतलब डिफरेंट के लिए होती है। इतना हमने तो ये सुना कि हर प्लांट के लिए अलग अलग एसओपी बनता है, अलग अलग एसओपी बनाते हैं हर प्लांट के लिए अलग। हाँ, जैसे कि उसमें हम लोग डिफरेंट ऐड करते हैं, जैसे कि जिसके ग्रोथ रेगुलेटर हम यूज करते हैं ना, जैसे प्लांट्स में तो रहता है उसमें, जैसे कि आपने ये सुना होगा सन की तरफ से प्लांट खुद को ये करता है, बेंड करता है ना। उसमें जब वो बेंड करता है, वो बेंडिंग पोर्शन में उसमें ऑक्सीजन सिंथेसिस होती है, एक ग्रोथ हार्मोन होती है, ठीक है, उसी हिसाब से। लेकिन वो सनलाइट बाहर रहती है, सनलाइट के इफेक्ट से ही उसका इफेक्ट आता है, ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ये तो अंदर रहती है ना, और इसमें सनलाइट तो मिलती नहीं है, तो उसी के लिए हम लोग इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, जिबरेलिन डालते हैं, डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन इसमें ऐड करते हैं। तो उसका कंपोजिशन डिफरेंट प्लांट के हिसाब से वैरी करता है। और मीडिया भी जैसे डिफरेंट मीडिया है, लेकिन हम लोग मोस्टली ये यूज करते हैं, और मैक्सिमम लोग भी यही यूज करते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा है। जैसे कि मीडिया से स्कॉग हो गया,
उसमें है मीरासिस टक्कर है, उडी प्लांट मीडियम है, बहुत सारे मीडियम है, ल्यूरिया बटानी है, बहुत सारी मीडिया है। तो उसमें सुक्रोज डालते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मीडिया बना भी दिया, लेकिन अगर हम प्लांट्स को डालेंगे उसमें, वो तो स्टेबल होकर रहेगा भी नहीं ना। तो उसको स्टेबल करने के लिए एक जेलिंग एजेंट हम लोग डालते हैं, जेलिंग एजेंट जो कि अगर है। हम लोग बेसिक यहाँ पे अगर इसमें सब कुछ डाला हुआ है। इसमें सब कुछ नहीं, इसमें सब कुछ नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड और अगर नहीं है, बाकी सुक्रोज वगैरह है। लेकिन किसी किसी म्यूरासिस स्कॉग मीडियम में उसमें अगर भी डाला हो के आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मीडिया डालनी है। और उसमें अगर डालने से पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पीएच चेक करना, क्योंकि पीएच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका प्लांट्स में सॉइल में आप ग्रो कर रहे हो, अगर वो न्यूट्रिएंट्स ले भी रहा है, वो इसके वजह से, क्योंकि पीएच के वजह से। और पीएच 5.7 से 8 तक, ठीक है, उसी रेंज में वो काटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब जो आयंस को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उसको बढ़ जाती है, जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बना दिया, लगा दिया, प्लांट्स में भी इसको लगा दिया मीडिया में, लेकिन आप बोल रहे हो कि प्लांट्स को ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? पीएच इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पीएच है। कैसे चेक करेंगे? कोई इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, पीएच मीटर है। क्या लैब में चेक? हाँ, लैब में चेक करते हैं, पीएच मीटर है, तो उससे आपको पीएच चेक करना है करके। तो ये हो गया। तो अभी मैं आपको मीडिया बना दिखाऊंगी, ठीक है। हमें इसको ऑटोक्लेव करना पड़ता है। ये वही डब्बे वाला डाला हुआ है इसमें? हाँ जी, ये डब्बे वाला ही है। इसमें हम लोगों ने सुक्रोज तो था इसमें, बस अगर डाले हैं। तो अभी ये बैठ जाएगा, अभी गर्म है तो ऐसा है करके, अब बैठ जाएगा तो फिर वो मीडिया ले आओ। ये अभी बना के आया हुआ है अभी बना। हाँ, तो जो पुराना बना हुआ वो दिखा दीजिए जी, जो पुराना। हाँ वही दिखा रही हूँ। ये आपको दिखाने रखते हैं इसको? ऑटोक्लेव में इसको 15 मिनट्स तक रखते हैं, 15 to 20 मिनट्स तक, और ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। आपको मतलब फिर हाँ, तो आपको प्रेशर रिलीज करना है, उसके बाद ही उसको ओपन करनी है, ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह जो दूसरे होंगे मर जाए। हाँ, वो मर जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम, मतलब हाई प्रेशर में वो गर्म होती है ना। ये देखिए, ये हो गया स्टेबल, ठीक है। ये ठंडा होने के बाद ऐसे हो जाएगा। फिर आपको, जैसे कि प्लांट्स आप टिश्यू लेते हो, अगर आप सुबह भी बोलते हैं ना, हम लोग कल्चर कर देते तो आपको दिखा भी लेते हैं। अभी तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा, 4:30 भी हो गया। तो ये है, आप लोग आ जाइए, मैं यहीं से दिखा देती हूँ। नहीं, तो टिश्यू दिखा देते हैं हम लोग। हाँ, मैं दिखा दूंगी। ये जो आप देख रहे हो ना, वो लड़की जो कर रही है, ये है लैमिनर एयर, पहले बोलते हैं उसको, एयर होता है। अभी उसको बोलो ना, उसने अंदर पूरा घुसा दिया। कौन है वो? हाँ, बोलो ना, बाहर से कंटामिनेंट यूज करते हैं। ये आप देखिए, ठीक है, ये आप ये प्लांट क्या है? ये एप्पल प्लांट्स है। नहीं, तो इसमें कौन सा टिश्यू लिया है? टिश्यू करने ये नोडल से प्लांट है, जैसे नोड है ना, हाँ। वही नोड से लिया। हाँ, ये फिर देखिए, उसको सब कल्चर टिश्यू करते से हैं। एप्पल 15 दिन के प्लांट बाद फिर से सेम मीडिया पे, लेकिन जरूरी नहीं है, लीफ से भी ले सकती हैं। लीफ से भी ले सकते हैं। लीफ का मैं आपको दिखाऊंगी ना, लीफ का ले आओ। ये देखिए, ये हमने लीफ से कल्चर किया है। अच्छा। जो इससे प्लांट्स निकला है, लीफ आया है, लीफ से? हाँ, वो भी ले आओ। ये देखिए, हमने लीफ से कल्चर किया है। ये जो होता है, ये पेट्री डिश होता है। इसमें हम लोग मीडिया बनाते हैं, लेकिन इसमें मीडिया बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आपको उसके अंदर बनानी पड़ेगी, बहुत स्टेरिलाइज कंडीशन में बनानी पड़ेगी, ताकि कंटामिनेशन ना हो। मैडम, इसका पौधा बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 फुट या आधा फुट? क्या बता रहे हैं? इसका पौधा एक प्लांट जो है 1 फीट कब तक आएगा? कितना टाइम? इसको और थोड़ा बड़ा होने के बाद हम लोग इसको हार्डनिंग, इसी कंडीशन यहाँ पे हार्डनिंग करेंगे। फिर उसके बाद प्लांट्स में मतलब 2, 4, 6 महीने लगेंगे। हाँ, 6 मंथ तो लग जाएंगे। 6 मंथ। ये देखिए, यही लीफ से ये प्लांट सब ग्रो कर रहा है। ये लीफ से कल्चर किया था हम लोगों ने। कितने प्लांट है इसमें? इसमें 5-6 प्लांट्स है इसमें। अच्छा अच्छा। मतलब ये लीफ से, इससे बहुत सारा प्लांट्स आएगा। जैसे कि आप लीफ देख रहे हो ना, फिर इससे बहुत सारे जैसे ये गुच्छा बना हुआ है, ये प्लांट्स है ये। हाँ, ये बहुत सारा प्लांट्स बहुत है। सारे फिर plants उसको हम कट करके फिर हाँ। लगाएंगे तो बहुत सारा, इंडिविजुअल एक में से बहुत सारा प्लांट्स आ जाएगा। मतलब 10 मान की चीज, मतलब 5 में से 10 भी निकल सकते हैं। हाँ, 10 से निकल लेकिन इस सिस्टम में टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें आपको पैसा बहुत लगेगा, मैन पावर लगेगी, टाइम भी और ज़्यादा। प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, टाइम लगेगा। हाँ। ये लैबोरेटरी बहुत कॉस्टली बनती है। हाँ, बहुत कॉस्टली है।
करोड़ों में टिशू ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਲੈ ਲਿਆ तो ये है लामिना रियास्टो है, ठीक है। ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਦੂਗਾ ਬਲਵਾ इसका मतलब आप टिश्यू निकालते कैसे हैं थोड़ा सा समझो नहीं मतलब ऐसे थोड़े जनरली समझो वो थोड़ा सा ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕਲੋਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲੋਨ ਜਿਹਦੇ फोर्सेप्स से निकाल के दिखा दीजिए ना हाँ कैसे फोर्सेप्स है, फोर्सेप्स है, मतलब स्टेरिलाइज करने के लिए कुछ बचा है? ਨਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ नहीं ये तो हम कुछ नहीं खराब है। तो अभी मैम कोई प्लांट्स तैयार करके बाहर निकालें हाँ। जे कुछ अच्छा ठीक है। हाँ ये देखिए, ये जैसे कि लीव्स लेके आई जी है, मैम। उसको पहले स्टेरिलाइज करते हैं हम, मतलब ये HgCl2 जो मर्क्यूरी क्लोराइड होती है, फिर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होती है, उसको डिफरेंट कंसंट्रेशन में हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं, फिर उसको फिर बाद में वॉश करते हैं, फिर ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्काल्पेल और क्योंकि हमने फोर्सेप्स। तो एक लॉटरी बनाई हुई है हाँ जी, अच्छा अच्छा ओके। इधर आसपास जंगल हाँ 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 तो हम चलाना चाहते हैं उसको, हम देखना चाहते हैं कैसे चलती है। हाँ ये हो गया, ये जो पकड़ी है, जो ब्लेड्स जिसमें है वो स्काल्पेल बोलते हैं उसको, इसको फोर्सेप बोलते हैं, ठीक है। ये फोर्सेप में पकड़ के हम लोग उसको कट करते हैं, फिर उसी हिसाब से फिर वो नहीं इसमें देखेंगे कौन सा टिश्यू लेते हैं इसमें से। नहीं आप कुछ भी ले सकते हो, अच्छा। लीव्स ले रही है ना, लीव्स को ठीक है। कट करके डिफरेंट ये में डाल रही है, अच्छा इसमें डाल ठीक है। हाँ बस उसका जो साइड वाला पोर्शन है हम लोग रिमूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन का बहुत सारा चांसेस रहता है। फाइबर होता है ना हाँ साथ। हाँ उसमें वो रिमूव करते हैं। नहीं फाइबर तो मिड पोर्शन में ज़्यादा रहती है, हाँ। जैसे कि जो मिड वेन होती है, तो मिड वेन को हम लोग कट करते हैं, और साइड वाले को, जो बीच वाला पोर्शन है हम लोग उसी को लेते हैं, जैसे लीव्स हो गया। वैसे जैसे नोडल सेगमेंट हम लोग लाते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं डिफरेंट स्टेरिलांट से। नहीं जब इसको काटा पीस को तो फिर स्टरलाइज करना है इसको। जो पहले नहीं, पहले स्टार्ट स्टेरिलाइज करते हैं हम ये लोग। किससे करते हो स्टार्ट हाँ उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोक्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड ये सब यूज करते हैं ठीक है। डिफरेंट कंसंट्रेशन में। ठीक है फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर बनाया होता है इसमें फिर वो आपका ये समझ लो जमीन है थोड़ी जमीन हाँ, से हाँ, पूरा हाँ, वही बनाना समझ रहा हूँ। इन्हें वो बनाया था SOP बनाया। ठीक है तो फिर उसके बाद इसको कट करके हम लोग यहाँ पे डाले, जैसे कि यहाँ पे पेट्री डिश में मीडिया है तो पेट्री डिश में हम लोगों ने डाले हैं, और कहीं कहीं हम लोग ने जैसे बॉटल्स में डाले हैं। जैसे नोडल सेगमेंट हम लेते हैं उसका 2 साइड कट करते हैं, फिर ठीक उसको डालते हैं, क्योंकि वो कहीं कोई प्लांट्स में फेनॉल्स बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हम लोगों ने कल स्टेरिलाइज किया। ये बैटरी डिश में भी डाला हुआ कल्चर पेट्री डिश के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं। सिंपल रखा हुआ अभी पेट्री डिश, जैसे कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है ना, हम्म। जैसे कि नोडल सेगमेंट हम लाते हैं तो इसमें करते हैं ग्लास बोतल में, लेकिन जैसे लीव्स वगैरह के लिए हम पेट्री डिश यूज़ करते इसके बाद फिर हमने ट्रांसप्लांट करना है इसको इसमें। हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद फिर हम इसमें, तो फिर कितनी देर इसको वेट करना है कि थोड़ा ग्रोथ करेगा। जैसे कि थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद 15 डेज 1 मंथ, वो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अगर जल्दी ग्रोथ करता है तो 15 डेज में हम लोग करते हैं, या फिर उसको थोड़ा टाइम रहने देते हैं, फिर 1 मंथ के बाद करते हैं। फिर इसको छेड़ना नहीं, जो रखे हुए इसको छेड़ना। ये पूरा टेम्परेचर इसका मेंटेन किया होता होगा हाँ जी अच्छा प्रॉपर। कितने टेम्परेचर में ये मेंटेन 25 डिग्री पे 25 से नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर मतलब ऊपर नहीं जाना हाँ चाहिए। समझ हाँ 25 में 25 से नीचे हो तो फिर ठीक है। हाँ 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 मतलब 25 ही रखते रखते हैं, हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते। चलिए अच्छा अच्छा। काम किया आपने, देखो पूरे प्लांट्स तैयार हो गए। हाँ सारा काम तो हो गया है। ये एप्पल का किया आपने या रूट स्टॉक का किया। नहीं नहीं एप्पल्स का भी है, कुछ रूट स्टॉक का भी है, रूट स्टॉक का इतना ज़्यादा नहीं है अभी अच्छा। कर रहे हैं, तो ये एप्पल्स का ही है। ये लड़की वाइट टेक्नोलॉजिस्ट नहीं ये फ्लोरिकल्चर मुझे कैसे कर रही है वाइट टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए इसमें। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं तो फूड साइंस से हूँ, लेकिन हाँ ये समझ जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने काम किए हैं तो लोग को पता